नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की सुंदर और रोचक कहानी छोटा भिखारी और बड़ा भिखारी। एक करोड़पति बहुत मुसीबत में था। करोड़ों का घाटा जो लगा था और उसकी सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी। उसके जीवन की नौका डगमगा रही थी। वह कभी मंदिर नहीं गया था और कभी प्रार्थना भी नहीं की थी, क्योंकि उसे फुर्सत ही नहीं मिली थी। पूजा के लिए उसने पुजारी रख छोड़े थे, कई मंदिर भी बनवाए थे जहां वे उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हुए हाथों से वह भी मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो। पहली प्रार्थना वही कर सके ताकि कोई दूसरा पहले मांगकर परमात्मा का मन खराब ना कर दे। बोहनी की आदत जो होती है, कमबख्त यहां भी नहीं छूटी, जो सुबह सुबह मंदिर पहुंचा। लेकिन यह देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था, वह भी पीछे जाकर खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती हैं। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें तो मेरे पास है, धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी नहीं थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है कि हे परमात्मा, अगर आज उसे 5 रुपए नहीं मिले तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपए होना बहुत ही आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने जब यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा, कहे ही जा रहा है, कहे जा रहा है और उसकी प्रार्थना जारी है, तो उसने झल्लाकर अपने जेब से 5 रुपए निकालकर उस भिखारी को दिए और कहा, ये ले 5 रुपए और जा जल्दी यहां से। अब वह परमात्मा के सम्मुख हुआ और बोला, प्रभु, अब आप ध्यान मेरी तरफ दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहां कुछ ना कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है तुम्हें? यह सुनकर धनी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, प्रभु, आपको क्या चाहिए? तो भगवान बोले, मैं प्रेम और भाव का भूखा हूं। मुझे निस्वार्थ प्रेम एवं समर्पित भक्त प्रिय है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियां सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।